दोस्तों, बशीर और फरहाना का जो रिश्ता है वो उस मोड़ पे आ चुका है कि अब सीधे सीधे बशीर ने वार्निंग दे डाली है नेहल को कि या तो तुम फरहाना की दोस्त बन के रह सकती हो या फिर मेरी दोस्त बन के रह सकती हो। तुम दोनों में से किसी एक को चुन सकती हो। देखो, अगर तुम फरहाना को चुनोगी तो मेरे से भी आपकी दोस्ती नहीं रह सकती। मेरे कुछ उसूल हैं। देखो, इस बात को लेकर के मैं एक ही एनालिसिस कर सकता हूँ कि बशीर बहुत ज़्यादा हर्ट है फरहाना से। अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी वो बात है जो वो ट्रिगर कर गई है उसको। और मुझे जो लगता है, जो मेरा एनालिसिस है, वो ये कहता है कि जब ये अभिषेक का हाथ खींच रही थी उस वक्त मुझे लगता है कि बशीर ने बहुत ज़्यादा ध्यान से देखी सारी चीज़ें कि ये अभिषेक के करीब, अशनूर के करीब, जो कि मतलब बिल्कुल वो उन दोनों को पसंद नहीं करता, उन दोनों से क्यों ये बात कर रही है। ये बात तो दिल को लगेगी लगेगी, ऐसा तो नहीं है भाई। वो इंसान है, इंसान की फीलिंग होती है। और जिसको आदमी खुद वो पसंद नहीं करता, अभिषेक उसे पसंद नहीं करता, ये अभिषेक को पसंद नहीं करता, और जिसको हम चाहते हैं वो अगर उनसे बातचीत करे, हंसी ठिठोलियाँ करे, तो बुरा तो लगता है। तो कुछ तो ठीक है कि उसने भी देखा है बशीर ने, और कुछ जो है नेहल ने कान भरे हैं, जिसकी वजह से दिमाग में बहुत बड़ा पहाड़ जो है बन चुका है बशीर के। अभी जो प्रोमो निकल के सामने आया है उसमें बशीर ने साफ साफ नेहल को वार्निंग दे डाली है कि या तो तुम मेरी दोस्त बन के रह सकती हो या फरहाना की। अच्छा, फरहाना भी उधर से चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर काट ही रही है। उसको भी चैन नहीं मिल रहा है। वो समझ में आ चुकी हैं उसको सारी चीज़ें कि बशीर कितना अपसेट है। और ये दोनों अगर यहाँ बैठे हैं तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, फरहाना के ही बारे में बात कर रहे होंगे। तो चैन तो जो है ना, फरहाना को भी नहीं पड़ रहा है कि यार क्या मैं ऐसा करूं जो कि ये सारी जो दूरियां हैं ये ख़त्म हो। तो फरहाना का क्या माइंड स्विंग होता है क्या? बहुत ज़्यादा सोचती है क्या वो? जब उसे पता है कि मेरा इन लोगों के साथ ठीक चल रहा है, अमाल से लड़ाई कर ली, बशीर से भी थोड़ा सा, अगर तुम्हें बशीर के साथ रखना है, बशीर के साथ उठना बैठना है, तो उसकी पसंद और नापसंद का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। वो जिसे पसंद नहीं करता है तुम उसके साथ हंसी ठिठोली करोगी तो फिर बशीर को क्या अच्छा लगने वाला है? जाहिर सी बात है ना, अच्छा नहीं लगेगा। तुम ही सोचो कि बशीर अगर तुम्हारे जो दुश्मन हैं घर के अंदर, जिनसे तुम लड़ाई करके बैठी हो, जैसे कि नीलम, नीलम से अगर वो हंसी ठिठोलियाँ करे, नीलम से बॉन्ड बढ़ाए, तुम्हें भी ऐसा लगे ना, अरे यार बशीर तो बड़ा ही, मन में आएगा ना कि यार ये बशीर का क्या स्टैंडर्ड है, ये नीलम से क्यों बात कर रहा है। तो वैसे ही उसका भी मन है, उसकी भी फीलिंग्स है। वो भी ये होप करता है तुमसे एज ए फ्रेंड कि जिसको मैं पसंद नहीं करता उसको तुम भी पसंद ना करो। लेकिन फरहाना तो फरहाना है। फरहाना ने अमाल से लड़ाई कर ली है। फरहाना पूरे घर से लड़ाई कर सकती है अपने उसूलों के खातिर। जो एक और पॉइंट कर दी यहाँ पे बात ना बशीर ने, कि देखो इसको जो कैप्टनसी मिली थी वो इस बेसिस पे मिली थी कि नीलम को सेव करेगी, नीलम को सेव करेगी, ये इसको, इसीलिए सभी ने इसे वोट दिया था। लेकिन फिर ये नीलम के अगेंस्ट चली गई, मतलब कि ये गेम खेल रही है। बशीर को ये समझ आ रहा है कि ये गेम खेल रही है, और मुझसे बात करती है या किसी और से बात करती है, मुझसे लड़ाई करती है या किसी और से भी लड़ाई करती है, तो सिर्फ और सिर्फ गेम के लिए करती है। ये बशीर ने पूरा ऑब्जर्वेशन मारा है यहाँ पे नेहल को। लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ बशीर को, इतना देख रहा हूँ उसे मैं बहुत ज़्यादा करीब से, कि वो एक मौका जैसे ही मिलेगा ना फरहाना से बात करने का, तो वो ज़रूर बात करना चाहेगा, पूरी बात करेगा, थोड़ा रूडली बात करेगा, फरहाना को सुनना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे करके जो है गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगी। कोई ये ना सोचे कि फलाना और ये सब दी एंड हो चुका है, नहीं। ये अभी भड़ास है उसकी जो निकल रही है। गुस्सा शांत होगा, वो चीज़ों को थोड़ा समझेगा, तब वो एक पॉइंट पे आके रुकेगा कि यार हाँ, आखिर में हम हैं तो एक ही गेम में ना। अगर मैं ट्रॉफ़ी जीतता हूँ तो क्या मैं फरहाना को दे दूंगा ट्रॉफ़ी? नहीं दूंगा। तो वैसे ही जब मैं नहीं दे सकता उसे ट्रॉफ़ी, तो वो भी ट्रॉफ़ी के लिए ही आई है यहाँ पे, वो भी अपना करियर ही बनाने आई है। तो क्या हुआ अगर उसने मेरे बारे में कहीं एक पॉइंट के लिए नहीं सोचा? तो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी तो दिखानी है, नहीं तो लोग चमचा भी तो घोषित कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या हुआ अगर जिसे मैं पसंद नहीं करता उससे वो बात कर ली थोड़ी बहुत देर, तो
यहाँ कोई एक घर में है, हम लोग एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम खुली दुनिया में घूम रहे हैं। एक घर में है, एक सिचुएशन में डाला गया है हमें। अभी तो बिग बॉस इन लोगों के साथ बहुत गेम खेलने वाले हैं, अगर ऐसे ही इनमें कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा तो। बिग बॉस ऐसे ट्रायो बना देंगे, ऐसा ग्रुप बना देंगे, ऐसा कोई टास्क दे देंगे जिससे और मुसीबत बढ़ सकती है इन लोगों की। तो जल्द से जल्द अगर ये मैटर सॉल्व कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बिग बॉस ना इन्हें कठपुतली की तरह नचाएंगे कंटेंट के लिए। कंटेंट के लिए वो क्या करेंगे कि जोड़ी बना देंगे अभिषेक और फरहाना की, अशनूर और बसीर की। देखा ना, जैसे एक टास्क आया था जिसमें मालती और तान्या को भिड़वा दिया था बिग बॉस ने। क्यों करवाते हैं ऐसा? उन्हें पता है कि कंटेंट कहाँ से निकलेगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है बसीर की इंटेलिजेंस पे और फरहाना की। अभी जो मूड स्विंग हो रहे हैं इन सभी को कंट्रोल बसीर कर लेगा बहुत जल्द। तो मेरा तो विश्वास है कि ये लोग बातचीत करेंगे, अभी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन बातचीत होगी। और जिस दिन बातचीत हो गई, नेहल का पता नहीं क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल तो बसीर ने जो है वार्निंग दे डाली है कि नेहल, अगर तुम फरहाना के करीब जाना चाहती हो तो जाओ शौक से, लेकिन फिर मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। तो एक बात साफ है कि बसीर जो है नेहल से तो अटैच नहीं है, दोस्त मानता है उसको, रिकमेंड दोस्ती, दोस्ती के नाम पे है वो, लेकिन उसके साथ फीलिंग्स नहीं है जुड़ी हुई कि अगर नेहल बोलना बंद कर दे बसीर से तो बसीर हर्ट हो जाएगा, आंसू निकलेंगे। नहीं, ये सारी फीलिंग तो सिर्फ और सिर्फ फरहाना के लिए ही हैं। हर्ट जो दिख रहा है ना इस वक्त, आंखों में जो दर्द दिख रहा है ना बसीर के, वो सिर्फ फरहाना के लिए दिख रहा है। गौर से देखना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।